हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आज का पेपर आपका कैसा गया प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आज मैं आपके विज्ञान के पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं, ऑब्जेक्टिव के सारा सॉल्यूशन बताने वाला हूं, बिल्कुल सही सॉल्यूशन बताऊंगा। तो आपके कितने नंबर आएंगे आप पेपर निकाल लीजिए और उसमें मिला लीजिए, और कितने नंबर आपने ऑब्जेक्टिव में कवर किए हैं तो आप बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सही विकल्प देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। बिल्कुल सही आंसर ये वाला आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। कोई विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संबंध क्या होगा। इसका जो पीएच होगा वो 7 से अधिक होगा, यानी कि इसका आंसर क्या है 10। बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु है। तो सबसे क्रियाशील धातु आपकी पोटेशियम होगी, ना कि लोहा होगी, ये गलत है। सबसे क्रियाशील धातु यहाँ पर पोटेशियम, आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखो, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है जल्दी से बता दो। तो भोजन का वहन, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसके द्वारा, अमीबा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, वो बताना है। तो अंडाशय, इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। देखो जल होता है, कांच होता है, प्लास्टिक होता है, मिट्टी नहीं काम आती आपकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो वो होता है दृष्टिपटल, इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें से आपके कितने नंबर आए अभी पता चल जाएगा आपको। देखो रिक्त स्थान है, अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं, तो वो क्या हो, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है, वियोजन। यहाँ लिख देता हूं मैं, वियोजन, ठीक है। उस अभिक्रिया का नाम क्या है, वियोजन। अगला क्वेश्चन है देखो, एक्वा रेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र क्या रिक्त स्थान है, फिर अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो कौन सा अम्ल होता है वो, नाइट्रिक अम्ल। क्या होता है, नाइट्रिक, यहाँ लिख देता हूं मैं, ये होता है आपका नाइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही आंसर है। अगला है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम। क्या कहलाते हैं, जैव, ठीक है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। अगला है, दो तंत्रिका कोशिका मध्य खाली स्थान को क्या बोलेंगे, अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे, अनुमस्तिष्क, यहाँ लिख देता हूं मैं, अनुमस्तिष्क, ये बिल्कुल इसका सही है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृक्षण में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बिल्कुल सही है, वृक्षण। अगला क्वेश्चन देखो, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या बोलेंगे हम, लैंगिक जनन। क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला देखो, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ गोली, तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, गोलीय दर्पण, यहाँ लिख देता हूं मैं, गोलीय दर्पण, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन इसका, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण बोलेंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन है, सही जोड़ी। बिल्कुल सही जोड़ी हम सही से यहां पर मिलाने वाले। साधारण नमक का सूत्र क्या है, NaCl, ये पहले का आंसर है, ठीक है। द्रव अधातु क्या है यहां पर, तो ये है आंसर इसका, ब्रोमीन, दूसरे का आंसर है। फिर क्लोरोप्लास्ट का आंसर है या क्लोरोफिल, ये तीसरे का है। फिर सूंघने सुनने देखने का क्षेत्र क्या कहलाता है, जल्दी से बता दो। तो अग्र मस्तिष्क में होता है सारी चीजें, तो ये हो जाएगा आपका चौथे का, ठीक है। अगला है पांचवा, हाइड्रा में प्रजनन कैसे होता है, मुकुलन, ये इसका सही आंसर है, पांचवे का, ठीक है। आनुवंशिकीय जनक मेंडल, आपको पता ही होगा, ये होगा आप छठे का आंसर। लेंस सूत्र ये वाला आपका, ये सातवें का। और विद्युत आवेश का एसआई मात्रक यहाँ पर क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो क्या होने वाला है यहाँ पर, कूलाम, ठीक है, ये लास्ट का आंसर है, ये आठवें का आंसर है। तो इस टाइप से आपने अगर मिलाई हो तो आपके पूरे पूरे नंबर आ जाएंगे। आइए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। ये रहे आपके एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। दोने के सोडे का यहाँ पर आपको सूत्र बताना था, तो कौन सा सूत्र है मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका Na2CO3, ये वाला फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है, तो वो कौन सी है, ZNO, ठीक है, जिंक नाइट्रेट ऑक्साइड, ठीक है। अगला देखो, किस यंत्र से रक्त दाब मापा जाता है, तो स्फाइग्नोमेनोमीटर, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्फाइग्नोमेनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर, इतना बड़ा आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा।
ठीक है, आप याद रख लेना। मानव मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं आपको पता ही होगा, 3 भाग होते हैं। ठीक है, डीएनए का यहाँ पर पूरा नाम आपको लिखना है, यानी कि डीएनए का फुल फॉर्म यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना। ये होता है डीऑक्साइराइबो न्यूक्लिक, ये न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, एसिड है यहाँ पर। ठीक है, एसिड लिख देना। ठीक है, ए का हो जाएगा एसिड। अगला देखो, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46, यानी कि 46 आंसर इसका सही है। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 आंसर इसका बिल्कुल सही है। आपने 7 लिखा होगा तो बहुत अच्छी बात है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक यहाँ पर लिखना है, तो इसका एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, तो सारे आंसर आप मिला लेना और कमेंट बॉक्स में बता देना कि सर ऑब्जेक्टिव में हमारे इतने नंबर कवर हो गए हैं। थैंक यू दोस्तों।